Hello friends. So now in this video we have to solve one different kind of problem. थोड़ा अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, समझ लीजिए. For a sequence, if Sn is equal to 2 into in bracket 3 raised to n minus 1. एक सीक्वेंस है जिसके लिए हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑलरेडी गिवन एक फॉर्मेट दिया है, उसमें 2 into 3 raised to n minus 1 है, सम ऑफ n टर्म्स है फॉर अ सीक्वेंस. फाइंड द n टर्म. पहले हमें क्या करना है, हमें nth टर्म निकालना है, मतलब Tn मतलब an nth टर्म. Hence show that a sequence is in GP. और फिर हमें ये बताना है कि सीक्वेंस GP में है. सीक्वेंस GP में कब होती है? If there is a common ratio, सक्सेसिव और सक्सेसिंग एंड प्रीसीडिंग, इनका जो रेशियो होता है ना, ये सब जगह फिक्स रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा. मतलब वो टर्म कांस्टेंट आनी चाहिए, रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए. तो एक सक्सेसिंग टर्म लेनी पड़ेगी, एक प्रीसीडिंग टर्म लेनी पड़ेगी, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा. और वो रेशियो अगर कांस्टेंट है देन वी कैन से यस इट इज इन जीपी. तो देखते हैं, पहले हमें nth टर्म चाहिए, मतलब हमें Tn निकालना है, या इसको An भी बोल सकते हैं. ठीक, तो Tn निकालने के लिए क्या है, nth टर्म चाहिए ना. तो जब हम सम ऑफ n टर्म्स लेते हैं तो लास्ट टर्म जो होती है Tn, वहां तक हम ऐड करते हैं. Sn क्या होता है, Sn क्या होता है, Sn होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, यानी Sn होता है Tn तक. Tn के पहले वाली जो टर्म होती है ना, जो यहाँ पे रहेगी, वो होती है Tn माइनस 1. क्लियर. अगर हमें Tn निकालना है तो T1 से Tn माइनस 1 तक के टर्म्स को निकाल देंगे तो Tn मिलेगा. तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सम जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn माइनस 1, ये हो जाएगा Sn माइनस 1. क्या हो जाएगा, Sn माइनस 1. T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1, यानी T1 से लेके Tn से एक टर्म पहले तक का पार्ट, इसका जो सम है ये हो गया सम Sn माइनस 1. ये अगर Sn से निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, बचेगा Tn, मतलब n टर्म मिलेगी. बात क्लियर हो गई. देखिए Sn क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स T1 प्लस T2 अप टू Tn. Sn माइनस क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अप टू n माइनस 1, नॉट द लास्ट टर्म, क्योंकि n माइनस 1 ना, तो T1 से लेके Tn माइनस 1. अगर ये यहाँ से इससे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो T1 सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट और प्रीवियस सेकंड लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये बचेगी, मतलब Tn मिलेगा. मतलब Tn कैसे मिलेगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से. ये बात क्लियर हो गई. तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें Tn निकालना है. कैसे निकालना है, Sn से माइनस करना है Sn माइनस 1. बात क्लियर. फॉर्मेट मिल गया, फॉर्मूला मिल गया. अभी आगे, तो इज इक्वल टू Sn क्या है, Sn ये है 2 into 3 raised to n minus 1 माइनस Sn माइनस 1 क्या है, तो वही आएगा, खाली n के जगह n माइनस 1 आएगा. फॉर्मेट तो हर एक टर्म के लिए वही बनेगा ना. फर्स्ट टर्म चाहिए S1 चाहिए तो 1 आएगा, अप टू 2 टर्म सम चाहिए तो 2 आएगा, अप टू 3 टर्म सम चाहिए तो 3 आएगा, अप टू n माइनस 1 चाहिए तो n माइनस 1 आएगा. अभी सॉल्व करेंगे तो 2 into 3 raised to n, फिर यहाँ पे भी माइनस 2 into 3 raised to n माइनस 1 है. इन दोनों से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आएगी 3 raised to n माइनस ये आएगी 3 raised to n माइनस 1. इज इट करेक्ट. फिर 2 1 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2 क्या हो जाएगा, 0. देखिए मैंने डायरेक्ट किया, 2 1 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस 2 ये प्लस 2, 0. फर्स्ट टर्म जो है दोनों ब्रैकेट्स के 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 3 raised to n, बीच में का माइनस 3 raised to n माइनस 1. अभी देखिए, अभी क्या है, इज इक्वल टू, अभी इससे क्या कॉमन मिलेगा. अगर आप देखेंगे 2 है इंटू 3 raised to n है ना, इसे भी हम 3 raised to n माइनस 1 प्लस 1 करके लिख सकते हैं. एम आई राइट. n को क्या किया, माइनस 1 प्लस 1 किया, वैल्यू चेंज नहीं, वैल्यू वही. n में माइनस 1 ऐड किया, प्लस 1 ऐड किया, वैल्यू नहीं बदली, एक ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया. अभी इसका मतलब क्या है, बाय एक्सपोनेंशियल रूल 3 raised to n माइनस 1 इंटू 3 raised to 1 आ गया. अगर हम यहाँ से ब्रैकेट से क्या कॉमन, चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं, इसको सेपरेट कर दिए, पावर अलग कर दे, तो 3 raised to n माइनस 1 इंटू 3 raised to 1 बाय एक्सपोनेंशियल रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल. क्या
3 दिस वन प्लस है ना, प्लस है तो हम इंटू लिखते 3:1, करेक्ट। देन -3n-1, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इज इक्वल टू, अभी देखिए 2 इंटू क्या बाहर आएगा, 3n-1 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या है, 3:1 है, मतलब 3 है, यहाँ पे -1 है, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 3 - 1 क्या है 2, 2 2 जा कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 3n-1। ये क्या है, ये है Tn, क्या आ गई Tn, कितनी आ गई 4 इंटू 3n-1, क्लियर, दिख रहा है आपको, 4 इंटू 3n-1, ये आ गई Tn। अभी Tn आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि रेशियो कांस्टेंट आता है क्या। तो Tn और Tn की Tn अगर हम सक्सीडिंग टर्म लेते हैं तो उसकी प्रीसीडिंग टर्म आएगी Tn-1, उसके एक टर्म पहले वाले, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, कॉमन रेशियो कांस्टेंट। देखते हैं Tn क्या है, 4, देखिए Tn आ गया हमारा, तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट फाइंड द n टर्म मिल गया। अभी Tn क्या है, 4 इंटू 3n-1 अपॉन 4 इंटू 3, अभी Tn-1 के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, n की जगह पे क्या आएगा n-1, और फिर ये -1 दे सकते हैं वैसे, देखो n को रिप्लेस किया n-1 से, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे n-1, क्लियर। अभी इज इक्वल 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 3n-1 अपॉन 3, ये क्या है n-1 -2। आपको मालूम होगा ऐसा अगर होता है, बेस सेम होता है और डिवीजन फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, बाय एक्सपोनेंशियल रूल सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को, n-1 माइनस n +2, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, n कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3 -1 + 2, -1 + 2 2 - 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो रेशियो है ना Tn/Tn-1, ये आ गया 3 क्या है, 3 है कांस्टेंट, क्या है, क्योंकि उसमें n नहीं है ना, वेरिएबल जो है n वो नहीं है, ये हो गया कांस्टेंट। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, दैट मीन्स द सीक्वेंस इज, देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन जीपी। बात क्लियर हो गई, सीक्वेंस इज इन जीपी। फिर से बताओ, Sn सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला दिया है इस सीक्वेंस के लिए, जो भी सीक्वेंस है, अभी मालूम नहीं सीक्वेंस क्या है, जो भी सीक्वेंस है, फॉर सीक्वेंस के लिए हमने फॉर्मूला दे दिया। वी हैव टू व्हाट, फाइंड द n टर्म एंड हेंस शो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी। पहले n टर्म निकालना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, Sn क्या है, T1 T2 T3 अप टू Tn। Sn-1 क्या है, T1 + T2 + T3 अप Tn-1, तो एक टर्म जो है Tn वो एक्स्ट्रा है पहले वाले में, सब्ट्रैक्शन किया तो Tn मिल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट, Sn की वैल्यू एज इट इज, Sn-1 में n को रिप्लेस किया n-1 से, सिंप्लीफाई किया, क्या किया 2 2 कॉमन, ये वाला यहाँ पे आ गया, 2 1 जा 2 -2 प्लस ये प्लस हो जाएगा, -2 1 जा 2 कैंसिल हो गया 2। अभी यहाँ 3n है -3n-1, तो इसको भी मैंने -+ हो लिया। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, सॉल्व करने के बहुत तरीके अपने अपनी सोच के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने इस तरह से किया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फिर ये n-1 सेपरेट किया, ये 1 सेपरेट किया, ये वाला कॉमन आ गया, ये वाला अंदर रह गया, इधर 1 रह गया, ये आ गया 2 2 4, ठीक। ये Tn आ गया, क्या आ गया, ये आ गया आपका Tn। अभी Tn की वैल्यू ली मैंने और रेशियो बनाया Tn/Tn-1, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट होगा तो जीपी में है, रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो जीपी में नहीं है। तो रेशियो कांस्टेंट है क्या, तो n की जगह n-1 आ गया, 4 कैंसिल हो गए, तो n-1 नीचे आ गया n-2, बेस सेम है, बाय एक्सपोनेंशियल लॉ हमने क्या किया 3n-1 -n +2, n कैंसिल -1 + 2 दैट इज +1, तो कांस्टेंट आ गया 3:1 मतलब 3, मतलब रेशियो आ गया कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट है, दैट मीन्स व्हाट, द सीक्वेंस इज इन जीपी। दोस्तों समझ में आ गया, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे जेई के प्रॉब्लम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।